पिछले वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन बातों के बारे में स्टडी किया। अब आज की जो इस वीडियो में जो आपके सामने है, इसमें हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इस लॉ में हम ये सीखेंगे कि करंट जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे रिलेटेड है, हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज रिलेटेड विथ पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कराने पर करंट कैसे वैरी करती है, किस प्रकार से वो बदलती है, इस बात की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant physical conditions like length, area of cross section, temperature, the current flowing in conductor is directly proportional to potential difference across the ends of conductor. Once again, according to this law, किसके लॉ के हिसाब से? ओम लॉ के। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन मीन्स जैसे उसके बाह्य गुण जो है, उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस, उसका टेम्परेचर, द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मीन्स जो उसमें बहने वाली करंट है वह उस कंडक्टर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है। मतलब इसका, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस BV and current is I, then V is proportional to I is proportional to, or V is proportional to I। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट लगाया गया, V इक्वल टू R इंटू I।
जहां ये आर क्या है, वेयर आर इज ए कांस्टेंट, जहां आर क्या है, एक कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू and which is called resistance of conductor। यहां R क्या है, एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को कहते क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का रेसिस्टेंस वैल्यू है। यहां पर इसकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है आर की, आर की जो वैल्यू है वह डिपेंडेंट होती, और यह ला आपका ओम का ला है, V इक्वल टू आर इंटू आई, आर V अपॉन आई इक्वल टू आर, और आर क्या है, कांस्टेंट। ये ओम का नियम है। अब आर की वैल्यू, अभी हम आर की डिपेंडेंसी बताएंगे, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अलग से आपको इसके बाद टॉपिक में बताएंगे आगे। आर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन और ये फार्मूला क्लियर हो गया। मीन्स वायर है या कंडक्टर है, उसके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है इसका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेसिस्टेंस है। फॉर्मूला क्लियर, चीजें क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन। इरेज करें, अब ये कांस्टेंट आर है, रेजिस्टेंस नाम क्यों दे दिया गया, कैसे दिया गया, थोड़ा सा और डिटेल में हम बात को समझ रहे हैं। मान लिया यह एक वायर है, ये कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, किसी चीज का वायर है, किसी मेटल का वायर है, कंडक्टर है, और इसके दोनों एंड्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये बैटरी है आपकी, यहां पर एक की लगा देते हैं, एक रिहास्टेट लगा देते हैं, ये बैटरी है, ये की है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, करंट यहां से फ्लो करेगी प्लस से माइनस की ओर। हम एक इसके सीरीज में अमीटर लगा देते हैं, और इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये फिगर आपका है, ओम्स लॉ अरेंज प्रैक्टिकल का ये अरेंजमेंट फिगर है आपका।
हमने की ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, करंट बहना शुरू हो गई। मान लिया इस एंड और इस एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने माना है। ये आई करंट सर्किट में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। आई करंट सर्किट में फ्लो। ये आपका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम बनाने का तरीका, सर्किट डायग्राम का डिस्कशन पिछले वीडियो में है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर्किट डायग्राम क्या है, कैसे खींचते हैं, सारी बातें बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। अब प्रैक्टिकल को देखिए। हमने जो स्विच को ऑन किया, क्यों वोल्ट मीटर में और अमीटर में रीडिंग शो होने लगेगा। वोल्ट मीटर में और अमीटर में रीडिंग शो होने लगेगा, वह रीडिंग को शो करने लगेगा, बताने लगेगा। अब इसमें हम रीडिंग पढ़ेंगे, दोनों में रीडिंग जब पढ़ेंगे, मान लिया हालांकि एग्जाम्पल लेके मैं बात कर रहा हूँ, नोट कर जाएंगे। जैसे यहाँ V ले लिया, I ले लिया, V/I ले लिया। अभी आपने 2 वोल्ट रखा, यहां जब रीडिंग 2 वोल्ट था तो करंट मान लिया 4 एम्पियर फ्लो कर रही थी। V/I की वैल्यू कितना आई, 0.5। अब फिर अगले स्टेप में जो ही वोल्टेज को 4 करेंगे, करंट अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करेगी, ये तुरंत 8 हो जाएगा। फिर रेशियो जब निकालेंगे 4/8, यह फिर उतना ही आएगा। फिर जब आप वोल्टेज 6 करेंगे तो यह तुरंत अपने आप को एडजस्ट करेगा, 12 हो जाएगा, और 6/12 निकालेंगे 0.5। यहाँ करंट की रीडिंग पढ़ेंगे अमीटर में, और वोल्ट मीटर में आप वोल्टेज के लिए इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताता रहेगा, और इसके बीच करंट कितना है ये बताता, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बताएगा। इस तरह से इस कंडक्टर में बहने वाली करंट की वैल्यू क्या है एक जगह नोट करेंगे, और उसके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है एक जगह नोट करेंगे, और उनका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो हर जगह सेम आएगा। अगर मेटेलिक कंडक्टर है, ऊपर जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है, अगर इस वायर की लेंथ में कोई परिवर्तन ना करिए वही वायर है, उसकी थिकनेस में कोई परिवर्तन ना करिए, वायर सेम बना रहे, और टेम्परेचर में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं आप कर रहे हैं, टेम्परेचर बना है, सेम बना है अगर, तो फिर ये रेशियो हरदम सेम आएगा। यही जो रेशियो वैल्यू 0.5, 0.5, 0.5, ये जो वायर लिए हैं यही इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसीलिए यही इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसीलिए दिया गया कि V/I इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया गया, R। और इसका एक नाम दे दिया गया, जिसको एक नाम दे दिया गया, उसी कांस्टेंट वैल्यू को रेजिस्टेंस कह दिया गया। अब वायर की लंबाई बदल दीजिए, R बदल जाएगा। वायर की थिकनेस बदल दीजिए, R का मान बदल जाएगा। वायर का टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, R वैल्यू कर जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। दूसरे मेटल का वायर ले लीजिए, यहाँ मान लिया आपने कॉपर लिया था, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कोई दूसरा मेटल ले लीजिए, अलग अलग मेटल आप चूज करेंगे तो ये रेशियो हर कंडीशन में अलग अलग आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी, जो रेशियो आएगी, एक वायर के लिए फिक्स आएगी। इसलिए प्रैक्टिकल वैल्यू है, ओम्स लॉ प्रैक्टिकल करके देखा गया है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। इस आधार पे कहा गया कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये जो हमने वैल्यू लिया है ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, काल्पनिक वैल्यू ले लिया है। अब प्रैक्टिकल करने पे वैल्यू जो आएगी वो देखेंगे, आप करेंगे, लेकिन यहाँ एक हाइपोथेटिकल वैल्यू हमने, एक काल्पनिक वैल्यू आपको समझाने के लिए चुन लिया है। तो ओम्स लॉ, फिगर, फार्मूला, डेफिनेशन, या वास्तव में रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, क्लियर एकदम।
अब हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, इरेज करें। ये फिगर दिमाग में रखिएगा, ओम्स लॉ डिफाइन करते समय ये फिगर बना के आप डिफाइन करेंगे। रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस क्या है, अभी हमने बताया कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस यूं कह सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 कर दें तो वोल्टेज पर यूनिट करंट, हाउ करंट इज गोइंग टू बी चेंज इन द कंडक्टर, कंडक्टर में करंट कैसे चेंज हो रही है, अर्थात वह कंडक्टर करंट को अपोज कर रहा है कि सपोज कर रहा है। कोई भी वायर, कोई कंडक्टर, कोई मेटल उसमें बहने वाली करंट का किस प्रकार से विरोध करता है, अपोज करता है, रुकावट पैदा करता है, इसे बताने वाली क्वांटिटी को रेजिस्टेंस कहते हैं। यह अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। मीन्स the quantity which tells us how a metal, how a conductor opposes in the flow of, in the path of flow of current is called electrical resistance. The quantity which tells us how a conductor opposes the flow of current through it. Mathematically, it is equal to, its value is equal to ratio of potential difference and current. So resistance equal to PD across, PD means potential difference across the ends of conductor upon current flowing through the conductor. The R equal to V upon I. यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्टेज की यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है और करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो वोल्ट पर एम्पियर विच इज कॉल्ड ओम। साइंटिस्ट ओम के सम्मान में रख दिया गया, इसे ओम भी कहते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को और क्या कहते हैं, ओम, डिनोटेड बाई
ओमेगा, ये साइन है। फिर से देख लीजिए, मैं यहां बना देता हूं इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे इस तरह से, ऐसे ओमेगा, ग्रीक नोटेशन है ओमेगा, इसको रेजिस्टेंस ओम का रिप्रेजेंटेशन है, यानी या तो आप ओ एच एम ओ एम लिख दीजिए यूनिट, या इस तरह का सिंबल बना दीजिए, यह रेजिस्टेंस की क्या है, यूनिट है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, द क्वांटिटी विच टेल्स अस हाउ ए कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस इसके इक्वल होता है। अब इसके बाद हम रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर, इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो V अपॉन आई इक्वल टू आर, V अपॉन आई इक्वल टू आर, ये आपने देखा। और यूनिट क्या देखा, ओम। अब डेफिनेशन ऑफ वन ओम, वन ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, सिंस R इक्वल टू V अपॉन आई। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन आई। इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर V की वैल्यू हम 1 वोल्ट ले लें और I इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें, देन R इक्वल टू 1 ओम। अगर कंडक्टर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और उसमें बहने वाली करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो व्हाट विल बी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। अब डिफाइन कैसे करेंगे, 1 ओम इज द resistance of the conductor when 1 ampere current flow through the conductor and the potential difference across the end of conductor is 1 volt. Clear? If the potential difference, if at the potential difference one volt across the ends of conductor, the flowing current is 1 ampere through it, then its resistance will be 1 ohm. And 1 ohm is the amount of resistance when 1 ampere current flow through the conductor when the potential difference across its end is 1 volt. Clear? 1 ohm definition. Ohm's law
पूरा क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन एट योर कॉपी। ग्राफ बिटवीन V and I. पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अभी हमने आपको बताया, ऑपरेटर सेट कर देंगे, वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टेज के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को ले लेंगे, अमीटर की रीडिंग को पढ़ के करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लेंगे, और एक एक्सिस पर वोल्टेज को, एक एक्सिस पे करंट, इस तरह से ग्राफ पेपर पर एक एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट और एक एक्सिस पर करंट, एम्पियर I। अब चूंकि करंट वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है, आप V के, अब स्केल मान के जो रीडिंग आपकी आई है, V के अलग अलग मान और I के अलग अलग मानों के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है। एक सीधी रेखा ओरिजिन से जाने वाली, ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है इस तरह से, ओरिजिन से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है। यहाँ पे V के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप लेंगे, I के अलग अलग वैल्यूज लेंगे, इस तरह से इन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ फाइंड होता है। अब दो स्थिति है। पहली स्थिति देखिए, अगर आपको रेजिस्टेंस ग्राफ से निकालना है, ये ग्राफ आपको बना के दे दिया, यहाँ कुछ वैल्यू देगा आपको, समथिंग कुछ वैल्यू देगा, इस प्रकार से आपको ग्राफ पे अलग अलग, यहाँ 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे वैल्यू देगा, और यहाँ आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यू, अल्टरनेट वैल्यूज दे दे आपको। अब वो तो रीडिंग पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल करते समय क्या आ रही है। एक हमने एक अल्टरनेट वैल्यूज को चुन लिया और इस तरह से ग्राफ आपको दे दिया। आपसे कहा कि रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस। तो यहां से आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट पे आप ड्रॉ कर देंगे, तो वैल्यूज को देखेंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख देंगे इस तरह से। इस तरह से। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1/2, अभी देखिए ग्राफ आया आपका, ये V की वैल्यू होगी और ये I की वैल्यू होगी। तो V अपॉन I क्या, यहाँ V आपने लिया है और यहाँ I आपने लिया है, तो V अपॉन I इक्वल टू, V की वैल्यू 1/2, 0.5, रेजिस्टेंस 0.5। 4 पे देखेंगे तो 2/4 आएगा, 0.5 आएगा, इस तरह से। अब इस तरह से फिगर देख के हम उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे एक टर्म आता है स्लोप, आपने दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया,
ये परपेंडिकुलर हो गया, ओ है, ए है, बी है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी, जो वोल्टेज की वैल्यू को बताएगा, आपके वोल्टेज की वैल्यू को बताएगा इस एक्सिस पे, ये V की वैल्यू बताएगा, और ये I की वैल्यू बताएगा अपान OB। इस टर्म को स्लोप कहते हैं। स्लोप आप मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है पढ़ेंगे, वहां स्लोप के बारे में आपसे स्लोप या ग्रेडियंट बताया जाएगा। द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जनरल रूप में आप यहाँ रीडिंग्स को पढ़ के, वैल्यू को पढ़ के आप रेशियो निकाल देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्राफ से निकल जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसी ग्राफ पे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। अब ग्राफिकल क्वेश्चन अगर आपको दे देता है, यहाँ V और I, ये दो रीडिंग्स लिया, A और B, दो वायर के सैंपल हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B। आपसे पूछेगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा, अगर यहाँ V लिया है, यहाँ I लिया है, तो इसका B का रेजिस्टेंस हाई होगा और A का रेजिस्टेंस लो होगा। इसके उल्टा अगर आपको ग्राफ में ये सिचुएशन दे दिया, यहां I और यहां V दे दिया, दूसरी सिचुएशन देखिए आप, सेकेंड सिचुएशन, I और V यहां दे दिया और इस प्रकार से आपसे कहा, तो सावधान होइएगा। अब स्लोप वेरी उल्टा हो गया, मीन्स अब इसका रेजिस्टेंस हाई होगा और इसका रेजिस्टेंस लो होगा। अगर वी आई कर्व दिया है तो यहां से एक्स एक्सिस के साथ, करंट एक्सिस के साथ, यहां भी करंट एक्सिस से मेजरमेंट करेंगे, यहां भी करंट एक्सिस से एंगल को मेजरमेंट करेंगे। अब करंट एक्सिस से मेजरमेंट आप दिमाग में रखिएगा इस कोड को, तो आपको याद रहेगा। एक कोड आपसे समझिए, रखने के लिए कहा दिया, करंट एक्सिस से एंगल सदैव लीजिएगा। अब करंट एक्सिस से यहाँ देखिए ये एंगल कम है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम है। यहाँ ये करंट एक्सिस से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी एंगल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ करंट एक्सिस से एंगल को लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज लेंगे, ये एंगल और ये एंगल, तो यहाँ अब ये A है और ये B है, तो यहाँ A हाई हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसे दिमाग में रखिएगा। ग्राफिकल क्वेश्चंस में, एक नंबर के क्वेश्चंस में कभी कभार कंपेयर करके पूछ लेता है। क्लियर है बात? हाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। जब भी आपको ग्राफ दे दिया गया, ऐसे ग्राफ को जो ओम्स लॉ को होल्ड करते हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा और उन्हें ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। जो कंडक्टर्स जिनके रिस्पेक्ट में बी और आई ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है, दैट कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। मीन्स वो ओम लॉ को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ओम लॉ का पालन करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर? स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, बना लीजिए।